हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद आप लोग के लिए एक नया वीडियो ला रहा हूं। और इस वीडियो का जो आज टॉपिक है वो टॉपिक ये है एग्जाम राइटिंग टिप्स। मुझे पता चला है कि हमारे जूनियर्स का एग्जाम है और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि चलो ठीक है, मेरे जूनियर्स का एग्जाम हो रहा है और मेरा भी एग्जाम है, बट मेरा किसी और चीज का एग्जाम है। तो मैं चाहता हूं कि जो न्यू जूनियर्स एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनको पता रहना चाहिए कि कौन से कितने नंबर मतलब कितने मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको कितने पेज में लिखना है, कैसे राइटिंग टिप्स रहेगा, इफेक्टिव हम आंसर कैसे लिखे। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेज रहते हैं हमको मिलेंगे एग्जाम में, या फिर कितने पेज में हमें आंसर देना है, कितना पेज तक हमें अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, टोटली एक्सप्लेन के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि आधा देखे और चले गए तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, किसी भी चीज का काम, कोई भी चीज काम करो ना तो 100% करो। ये मैं नहीं, सबको कहते हैं और यही सही भी है। आधा अधूरा काम करो, जैसे होता है ना, अलगद अगरी छलकत जाए, मतलब जिसको पूरा नहीं आता ना तो जहां उड़ेगा सिर्फ, अगर डीपली पूछ देता है तो कुछ नहीं आता। तो मैं यही कहूंगा कि जिस चीज का भी नॉलेज रखे वो पूरा नॉलेज रखे। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्या हमको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, और लिखना भी है तो इफेक्टिव कैसे लिखना है। ये नहीं कि हाँ, लिखना और इफेक्टिव दोनों में डिफरेंस है। मार्क्स दोनों सेम नहीं आएंगे। एक इंसान लिख दिया है और एक इंसान लिखा भी है बट पूरा इफेक्टिव है। टीचर्स देखने के बाद, फैकल्टी देखने के बाद बस उसको नंबर मिल रहा है, ऐसा लिखना है एग्जाम में। अब मुझे पता है कि आप लोग 10 भी पास करके आए हो, 12 पास करके आए हो, बट बी फार्मा का आप लोग का पहला एग्जाम रहेगा। ठीक है, जो पहला एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट का, और जिनका सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम है, ठीक है, जो सेमेस्टर थर्ड में है उनको पता है कैसे लिखना है। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू फार्मेसी स्टूडेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। उनके लिए क्या, जिनका नंबर भी कम आया पिछले बार, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हाँ, हमें लिखना कैसे है। 5 नंबर का मार्क्स हम कितना पेज में लिखें, 10 नंबर का मार्क्स हम कितने पेज में लिखें, ताकि वो मेंटेन कर सके। फिर टाइम को कैसे मेंटेन करना है, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं कि आधा अधूरा और स्किप करके देखिएगा। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए, काफी ज्यादा चर्चा नॉलेज है, ये न्यूज है, हमारे इंडिया में सर्वे किया गया है और ये न्यूज़पेपर में मैंने देखा है कि 24 घंटा में से 2 से 3 घंटा एक व्यक्ति 24 घंटा में से 3 से 4 घंटा मोबाइल पे रील को स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहा। उसमें हम लोग भी गिनती में आए। पूरे ऑल इंडिया में सर्वे किया गया है। 24 घंटा में कितना, दो, कोई 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, मतलब एवरेज देखा जाए तो 2 घंटा हर एक व्यक्ति टाइम दे रहा है रील पे। तो आप उसको छोड़िए, उसको अवॉइड करिए और आप अपने टारगेट पे फोकस करिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव, चाहे जनरल या फिर फार्मेसी में, किसी भी एग्जाम में, सेमेस्टर ऐसे थोड़ी ना पास हो जाओगे, सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको आंसर पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा और वहां पे एक अच्छे तरीका से आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आज का मेरा टॉपिक है क्या है, हाउ टू राइट, मतलब हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्या कैसे कैसे लिखेंगे, फिर कैसा लिखेंगे कि हमको मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। ठीक है, इफेक्टिव। ये सिर्फ बी फार्मा के लिए है, ये सिर्फ बी फार्मा के लिए है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग का है या फिर किसी और का है, उससे नहीं मतलब है, बट ये ज्यादा इफेक्टिव है बी फार्मा के लिए, क्योंकि आई ऑलरेडी फार्मेसी स्टूडेंट्स। ओके, चलो मैं ये बता दूं सबसे पहले, तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे हमारे रिटेन एग्जाम में, जो सेंटर पे एग्जाम होगा, वो कितना रहेगा, 75 का। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जो टोटल मार्क्स रहेगा 75 का। और अब आप पूछेंगे कि 25 मार्क्स और कहां से मिलेगा, तो 25 मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए, और वो मिलेगा कहां, कॉलेज में। ठीक है,
तो मैंने ये बता दिया कि एक विषय के लिए कितने मार्क्स के बारे में लिखना है हमको, तो 75 मार्क्स। ये कहाँ पे होंगे, सेंटर पे, जहां पे आपका सेंटर जाएगा सेमेस्टर का, वहां पे कितने मार्क्स का लिखना है, 25 मार्क्स का। और ये जो 25 मार्क्स है, ये 25 मार्क्स कहाँ लिखना है, तो कॉलेज में जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करेंगे, उनके बेसिस पे 25 मार्क्स मिलेगा। तो आप 25 को छोड़ो, आप 25 पे ध्यान दो, कितना पे, 75 पे। तो आप ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये नहीं पता है कि आपको कॉपी कैसा मिलेगा, और कॉपी मिलेगा भी तो कितना पेजेस का मिलेगा। तो आप टेंशन छोड़ो, ये सारी चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि 75 मार्क्स का पूछेगा। अब मैं ये बता देता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं वो कितना रहते हैं, 44 रहते हैं। 44 पेजेस मिलेंगे जो आपको वहां पे कॉपी मिलेगा आंसर शीट लिखने के लिए। वो कितने पेज के रहेंगे, 44। यानी अगर जो ऐसे गिनती की जाए तो 24, 22, इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 पेज। 44 पेज आपको मिलेंगे एग्जाम सेंटर पे, किस क्या मिलेंगे, आंसर शीट, ठीक है। मतलब 44 पेज आपको क्या करना है, भरना है, आप अपने नॉलेज से, आप अपने तरीके से, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिटा के और मैं आपको डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैंने अपना टॉपिक बता दिया है, अब मुझे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना है, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेंगे, तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, 33, ठीक है। टोटल ये सॉरी, ये रहेंगे 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 10, 20, ठीक है। और 5 ये कितना, 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको बनाना कितना है, ये तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें हमको 10 में 10 बनाना है। बट ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें 10 में से कितना बनाना है, 7 बनाना है, ठीक है। और ये फिर जो जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे वो 5 में से 3 बनाना है। मतलब 10 और 7 17 और 3 20, 20 क्वेश्चन हमको टोटली बनाना है। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, 20 क्वेश्चन बनाने हैं। वीडियो ऑफ कर दो, थोड़ी सी पे मिस्टेक हो गया था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 3 रहते हैं, ठीक है। जिसमें बनाना रहता है 2 क्वेश्चंस, कितना क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो गया, 10, ठीक है, +7 और +2, मतलब हमको 19 क्वेश्चन बनाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, तो 10 और 10 20 और 3 23, 23 क्वेश्चन में से मेरे को कितना क्वेश्चन बनाना है, 19 क्वेश्चन बनाना है। ये चीज आप लोगों को कंफर्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 23 क्वेश्चन रहेंगे, और 23 क्वेश्चन में कितना बनाना है, 19 बनाना है, ठीक है। अब हम बताते हैं आगे, देखो। अब यहाँ पे हम बताते हैं 2 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना रहेगा, 10 रहेगा। इसमें कितना बनाना है, 10 बनाना, अच्छी तरीके से समझना। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, कोई मतलब नहीं, सबका सेम रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बनाना है 7 क्वेश्चन। फिर 10 नंबर वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें बनाना है 2 क्वेश्चन। और टोटल कितने हो गए, 10 और 17 19, 19 क्वेश्चन मुझे आंसर देना है।
ये नहीं कि पूरा दे देना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 23 क्वेश्चन होगा। कितने क्वेश्चन होगा, 23 क्वेश्चन होगा। अब नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपको, 10 मार्क्स। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, देखो। और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहे कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर। ये कितने हो गए, 7 क्वेश्चन में 35 नंबर। और ये कितने हो गए, 2 क्वेश्चन में 20 नंबर। तो कितना होगा, 20 से 20 40 और 35 75। मैंने आपको क्या बोला कि आपके जो सेंटर पे रहेगा वो एग्जाम कितना नंबर का रहेगा, 75 नंबर रहेगा। तो मैंने ये बता दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 23, जिसमें आपको बनाना कितना है, 19। 5 मार्क्स वाला 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 7 क्वेश्चन बनाना है। 2 नंबर वाला 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 में 10 बनाना है। और 10 नंबर वाला 3 क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो टोटल हमको 19 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कितना लिखेंगे, कितना पेज में लिखेंगे, इसके बारे में अब हम बताते हैं। देखो, नॉर्मली ये पेज है, ठीक है, ये पेज है। आप लोग को ऐसा पेज नहीं मिलेगा। आप लोग 10th में एग्जाम दिए होंगे तो पेज कैसा होगा, ऐसा ऐसा पेज रहेगा, ठीक है। तो ये लंबा है बट ये इतना लंबा रहेगा नहीं, यहाँ से शॉर्ट मतलब ज्यादा ज्यादा नीचे से लंबा नहीं, रेक्टेंगल शेप में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं ना, तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो ज्यादा है। हम पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स वाले, ठीक है। 2 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे। तो आप सोचेंगे जो 2 मार्क्स वाला उसको कितना पेज में लिखना है। टोटल नंबर ऑफ पेज कितना बताएं हम, 44, ठीक है, 44 बताएं। तो जो आपका पेज रहेगा वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, मतलब उसका लंबाई कम रहेगा, ठीक है, चौड़ाई ज्यादा रहेगा। मतलब इधर से ये ज्यादा रहेगा बट ये जो रहता है वो कम रहेगा, ठीक है। तो आप 2 मार्क्स वाला अगर जो आप 4 पेज में भी लिखते हैं ना, 4 से 3 पेज में, आप जैसे देखो टाइम भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर जो 2 मार्क्स वाले भी आप कितने पेज में लिखते हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर अगर आप 4 पेज में लिखते हैं यानी कि 2 पेज, अगर जो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, टोटल कितना है, 22 है। बट हम 22 आपके दिमाग में नहीं डाल रहे हैं, आपके दिमाग में डाल रहे हैं 44, ठीक है। कितना डाल रहा है, 44, ठीक है। तो अगर जो 44 में से अगर जो 2 मार्क्स वाला हम 4 पेज में लिखते हैं तो हमारे पास कितना बचा, 40 पेज। समझ में आ गया। 2 मार्क्स वाला 1 वर्ड में आंसर रहेगा या फिर एक सेंटेंस में रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि 1 वर्ड में ही रहेगा, एक सेंटेंस में भी रह सकता है, ठीक है। एक सेंटेंस में रहेगा तो 4 पेज हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मार्क्स वाला, ठीक है। 5 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन लिखना है। तो हम इसमें देखेंगे कितना पेज लेके जाए। अगर नॉर्मली मेरे पास कितना पेज बच रहा है, 40 पेज, मैंने 4 पेज में आंसर दे दिया है 2 मार्क्स वाला। अब हमें देना है 5 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन का आंसर। तो हम देखेंगे क्वेश्चन कितना बड़ा बड़ा है, कितना भी बड़ा रहे नॉर्मली हम इसको कितना ले जाएंगे। नॉर्मली हम देखा जाए तो इसको 3 से 4 पेज के बीच में, एवरेज 3 से 4 रहेगा, 5 नहीं जाना है। अपन 3 पेज भी लेके जाते हैं ना, तो टोटल 7 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 पेज। और 4 पेज आपने लिया है 2 मार्क्स वाला में, तो टोटल कितना हो गया, 25 पेज। यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये दोनों को आप 25 पेज में आपको कंप्लीट करना, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर जो कम भी लेंगे तो 20 से 22 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 मार्क्स वाले में, ठीक है। 10 मार्क्स वाले अगर जो हम क्वेश्चंस लेते हैं उसको नॉर्मली कितना पेज में लिखेंगे। अगर जो देखा जाए फुल एक्सप्लेनेशन में आ रहा क्वेश्चन तो हम उसको तो अच्छे तरीका से लिखेंगे। तो उसके लिए हमें कितना पेज, नॉर्मली अगर जो हम 8 पेज या फिर 9 पेज, यही दोनों के बीच में एवरेज लेते हैं, तो 9 पेज लेते हैं तो कितना हो जाता है, ठीक है, 8 पेज ही लेते हैं, ठीक है। 8 पेज लेते हैं, 8 8 दूना 16 पेज, तो 25 और 16 कितना हो गया, 41 पेज। मतलब 41 42 पेज आपको हर एक एग्जाम में लिख के आना है अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा सीजीपीए चाहिए तो मैंने डिस्कस कर दिया कि कौन से कितने नंबर का मार्क्स कितने पेज में लिखना है। देखो ऐसा नहीं कि आप भर के लिख दोगे ये, तो ऐसा नहीं है, खाली भी नहीं छोड़ना है और इतना गद्दी भी नहीं भर देना है।
कि ठीक है ना, लिख रहा बिना फ्रेश। देखो, अगर आपको मार्क्स अच्छा चाहिए तो आपका कॉपी क्या रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कोई ओवर राइटिंग नहीं। अगर आपको गलती से मिस्टेक भी हो जाता है किसी वर्ड में, तो जो काटने का तरीका ऐसे ऐसे बचपन वाला था ना, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, ठीक है, आप ले रहे हैं डिग्री, तो आपका कॉपी क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कट करना, मान लिया आपका गलती हो गया है तो नॉर्मली ऐसे एक लाइन खींच देना है कि वो कट हो गया। आप पेज बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि हाँ गलती दिखा दो तो पूरा ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे वैसे कुछ नहीं काटना, बच्चा वाला दिमाग नहीं लगाना। भले 12 पास करके नए नए बच्चे आए होंगे स्टूडेंट, तो उन्हें लगेगा कैसे वैसे काट देते, ऐसा वैसा नहीं, बस नॉर्मल आपको काफी फ्रेश रखना है, क्लीन रखना है, ठीक है। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आपको चीटिंग करना है, आपको चीटिंग करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां तक हो सके तो स्टार्टिंग में खुद से लिखने की कोशिश करिए, और टाइम वेस्ट से बचिएगा, किसी का वेट मत करिएगा, जो आपको आता है वो लिखते रहिएगा, रुकना नहीं है, ठीक है। लास्ट में स्पीड में लिख के जो भी कर दिए, ठीक है। और दूसरा बात, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव। मैंने बता दिया कितना पेज में कैसे आंसर देना है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, क्योंकि देखने वाले के पास भी टाइम होना चाहिए। अब हम इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लिया जाए ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे फालतू वर्ड्स होंगे, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हम लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आप दो पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू, इससे ज्यादा कोई और पेन यूज नहीं करेंगे, दोनों बॉल पेन रहेगा, ठीक है, एक ब्लैक और एक ब्लू। अगर आप आंसर ब्लैक से दे रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप ब्लू से अंडरलाइन करिएगा, टाइम बचाइएगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, टाइम आपको बचाना है। ऐसा नहीं 3 घंटे में से आपका 15 से 20 मिनट चल जाएगा इधर से उधर देखने में, 5 से 10 मिनट कॉपी साइन वगैरह करवाने में, ठीक है, आप लिख रहे हो इतना नंबर पेज पे आ गया, कॉपी साइन करने वाले टीचर्स प्रोफेसर तो वो साइन करने में 1 से 2 मिनट ले लेंगे, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। आपको मिनिमम अगर 3 घंटा टाइम है तो 3 घंटा में आपको 2 घंटा 30 मिनट 35 मिनट तक लिख के कंप्लीट हो जाना है। और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म रहेंगे उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये मेरा लिखा हुआ है पहले से ब्लू, मैं ब्लू पेन भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखो हम ये क्या लिखे हैं, एस्ट्रलाइजेशन के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा, एस्ट्रलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम अगर जो कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं इफेक्टिव लिखने के लिए, तो जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको पहले यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखेंगे, ताकि चेक करने वाला समझे कि हाँ ये टॉपिक जो लिख रहा है वो मतलब लिखना ऐसे है, और अंडरलाइन वैसे वर्ड पे करना है। चेक करने वाला पूरा थोड़ी ना पढ़ता, बस मेन मेन वर्ड्स दिखता है, तो उसको मेन मेन वर्ड्स दिखाने के लिए आप उसको इजी कर देंगे, कैसे, अंडरलाइन करके। अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो उसको इजी वर्ड, इफेक्टिव वर्ड और जो इंपॉर्टेंस वर्ड रहेगा वो तुरंत और जल्दी दिख जाएगा, उसको खोजना नहीं पड़ेगा कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरी बात, पूरा खच पचा के नहीं लिखना, मतलब कहने का मतलब है इधर किधर करके नहीं, फ्रेश लिखना है, 2 वर्ड कम ही लिखेंगे, बट जो भी लिखेंगे फ्रेश लिखेंगे, ठीक है। ये रामेश्वर सिंह का कॉपी है, बाकी आपको मिलेगा बीएचएस का, बिहार हेल्थ साइंस का, पटना जो है वहां का मिलेगा कॉपी, ये हमारे कॉलेज का कॉपी है, ठीक है। बाकी ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया, कितने पेजेस में लिखना है, कैसे इफेक्टिव लिखना है, आपको आप अंडरलाइन करना नहीं भूलिएगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके टॉपिक में डायग्राम है तो डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। आप 5 लाइन कम लिखो, 2 लाइन कम लिखो, बट एक पेज में आप मस्त डायग्राम बनाओ और उसको लेबल करो। आप अपने साथ पेंसिल वगैरह लेके जाएंगे, इरेजर स्केल जो भी इंस्ट्रूमेंट है सब लेके जाएंगे, और डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मतलब किसके कंपैरिजन में, जो बच्चा लिखा है, लिखने से ज्यादा इफेक्टिव होता है डायग्राम के ऊपर। इंसान पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद करता है, तो आपका काफी सुंदर रहेगा, डायग्रामेटिक रहेगा, तो और ज्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और मुझे बी फार्मा में आने के बाद एक चीज देखने को मिला है कि नंबर नहीं, जिसका सीजीपीए ज्यादा है वो ज्यादा है। मैंने अभी अपने कॉलेज में ही देखा सेकेंड सेमेस्टर में
कि एक बच्चा ऐसा था जिसका मार्क्स ज्यादा था और एक बच्चा ऐसा था जिसका मार्क्स कम था, बट जिसका सीजीपीए ज्यादा था उसका पेपर में नाम आया या फिर फोटो आया। तो आप लोग अपने कॉपी को जितना से जितना हो सके सजा के लिखिए, इफेक्टिव लिखिए, कोशिश करिए लिखने का। अब अपना हैंडराइटिंग जो भी हो, अब तो हैंडराइटिंग चेंज किया नहीं जा सकता एग्जाम के कुछ दिन पहले, वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था। और दूसरा बात ये है कि टाइम मैनेज करके चलना है, टाइमिंग को अगर वेस्ट नहीं करना, किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं से चिटिंग वगैरह मिल रहा है तो ले लो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिटिंग हो रहा है तो वहां पे हरिश्चंद्र नहीं बनना कि हाँ मुझे चिटिंग नहीं करना, खुद से लिखना। चिटिंग हो रहा तो पूरा करो, और नहीं हो रहा तो ठीक है ना, अपने से लिखो और क्या। बाकी चिटिंग करवाया जा रहा है, चिटिंग हो रहा है तो पूरे कॉपी को मस्त से सजा के लिखो। कहीं कहीं क्या देखते हैं ना कि बच्चा खुद से लिखता है तो शायद फ्रेश लिखता है, बट चिटिंग करने उसको मिल जाता है तो पूरा धर के रगड़ देता है। तो वो नहीं करना। जैसे भी कॉपी आपको मिले फ्रेश लिखो, टाइम वेस्ट से बचो, अंडरलाइन करो, इफेक्टिव बनाओ, टाइम बचाओ, पेज हो सके जितना से ज्यादा फुल करके आओ। क्योंकि कॉपी सबको भारी भरकम चाहिए, ये नहीं कि 40 पेज है, 45 पेज है, 44 पेज है तो आप 20 पेज लिख के आ गए, 25 पेज सब लिख के आ गए, सिर्फ टू द पॉइंट। वहां टू द पॉइंट नहीं देखता है, देखता है कॉपी कितना भरा हुआ है, ये देखता है। ठीक है, कॉपी पूरा भर के आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट से आपको बचना पड़ेगा। मेरा वीडियो काफी लॉन्ग जा रहा है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार का कोई और दिक्कत है तो मेरे वीडियो के जाके वीडियो में कमेंट करो, ताकि मैं उसको क्या करूं, आंसर दे सकूं। और मुझे जहां तक कि पता चला कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम 16 जनवरी से है और फर्स्ट सेमेस्टर का 24-28 का एग्जाम 2 फरवरी से है। ये हमारे बिहार का इतना लेट है तो क्या ही कर सकते हैं, फिर भी सपोर्ट में है आप लोग को हम। और कोई दिक्कत हो तो मेरे वीडियो पे जाके वीडियो पे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को मैसेज करना। ओके, बाय।